Assalamu alaikum. Welcome to my channel Science by Me. Today we are going to start our new lecture series, Physics chapter 12. The name of the chapter is Electrostatics. Now we will see what do you mean by electro and what do you mean by statics and what we will study in its first topic, topic 12.1, Coulomb's law. Stay tuned and watch till end. Starting with chapter 12. Firstly, if we go to the introduction, so there is the study of electric charges at rest, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब कुछ फोर्सेस लग रही हैं, उनकी मौजूदगी में अगर तो आपका चार्ज जो है सेंटर में रेस्ट पे है तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं और चार्ज आपका क्या है, रेस्ट पे है, तो ये हमारी क्या डिफाइन हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। नेक्स्ट वी सी द इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज द फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस कौन सी फोर्स हैं, अब इनमें पॉजिटिव फोर्सेस भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी आ सकती हैं, जो चार्जेस को होल्ड करती हैं और एटम के मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ से हमारी ये छोटी सी डिफाइन बन जाएगी इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फोर्सेस। द फोर्सेस दैट होल्ड्स द एटम और मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। Next, if we move to our topic, Coulomb's law. Coulomb's law. Up, we know there are many forces in the world. Some are negative, some are positive. Negative charges we consider as electron, and we assume the positive charges as proton. As you know, we consider that electrons are negative charges and the protons are positive charges. So many discoveries happen, बहुत सी discoveries हुई, बहुत से साइंटिस्ट ने जो है इस पे वर्क किया, चार्जेस पे, नेगेटिव और पॉजिटिव पे। देन लेकिन सबसे फर्स्ट वर्क जो है ना, चार्ल्स कूलम ने किया था चार्जेस पे और नेचर ऑफ चार्जेस को, फोर्सेस को स्टडी किया था और उसको इसने कूलम्स लॉ का नाम दिया था। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करती है। अब हमारे पास टू चार्जेस हैं, फर्स्ट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज़ अ ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। अगर तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों अलाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एज वी स्टडी अर्लियर इन 9th and 10th क्लास ऑल्सो, कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंट चार्जेस ले लें, वन पॉजिटिव ले लें और वन नेगेटिव ले लें, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा आर जो ये कवर करेंगे। तो हम इनसे कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इन पे कुछ फोर्स लग रही है और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम सम अप करें तो हमारे पास ये डेफिनेशन बनती है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों का, दोनों चार्जेस का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आएगा, और इनवर्स रिलेशन किसके साथ आ रहा है, जो कुछ डिस्टेंस ये कवर कर रही है उसके साथ इसका क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। सो हम कह सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हमें पता है हमारे पास कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हमने उस कांस्टेंट को के लिया है, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है कूलम्स लॉ की डेफिनेशन बन गई है। यहाँ पे के क्या है हमारा, के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मीडियम पे, कि मीडियम हमने क्या लिया है, मीडियम हमारे पास एयर भी हो सकता है, फ्री स्पेस भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है, मीडियम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब ये दो चार्जेस हैं, अभी हो सकता है ये दो चार्जेस स्पेस में इन पे फोर्स लग रही हो सकता है एयर की मौजूदगी में इन पे जो है कोई फोर्स लग रही हो, तो जो जो मीडियम इसके दरमियान यूज़ होगा वो उस पर के डिपेंड कर रहा है। अब के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, हमारी परमिटिविटी है, परमिटिविटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ये, और ये क्या शो करता है, परमिटिविटी को, और इसकी वैल्यू अगर हम 4 की और पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें तो हमें हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻12 जो है ना वैल्यू आती है। अगर हम इसको ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और अगर हम इस पूरे में जब रिलेशन में पुट करते हैं तो के की वैल्यू हमारे पास ये निकलती है। ये कुछ वैल्यूज़ है, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट के लिए हेल्प करेंगे, इनको जो है एज इट इज़ लर्न करें, ठीक है। अब 9-10 में जो हमने पढ़ा था वो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि फोर्स क्या है,
चार्जेस के दरमियान रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, अब तो ये सिर्फ ऑपोजिट चार्जेस की बात हो रही है ना, ये ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को इसमें लेके आए, हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है, जो टू फोर्सेस होती हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, लेकिन क्या होती है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अगर हम देखना चाहें कि कूलम्स लॉ जो है ओबे करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कि नहीं, तो देखते हैं क्या ये ओबे करता है कि नहीं। अच्छा, अब अगर हम इधर आ जाएं, अगर अब हमने ये देखना है कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो ओबे करता है कि नहीं करता, तो ऑब्वियसली करता है। कैसे? अब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब फोर्स अगर इस तरफ को लगेगी तो क्या लगेगी, F12। इसी तरह अगर Q2 से Q1 की तरफ लगेगी तो क्या लगेगी, F21। तो हमारे पास टू फोर्सेस आ गई है ना। मैग्नीट्यूड क्या है इनकी, इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। क्यों? जो F1 से 2 की तरफ जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, जो F2 से 1 की तरफ आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनका साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। और ये एफ हमने बोल्ड किया है क्योंकि ये शो कर रहा है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है वेक्टर के लिए हम या तो बोल्ड यूज़ करते हैं या फिर हम एरो हेड यूज़ करते हैं। तो दोनों की क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस सेम है, लेकिन इनकी जो है ना डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरह अगर हम इनका यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो वो भी F12 के लिए क्या होगा, R12, और F21 के लिए लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा, ये R21। ठीक है। तो अगर हम इनको यूनिट वेक्टर्स के साथ लिखें, F21 है तो उसका यूनिट वेक्टर 21 हो जाएगा, F12 है तो उसका यूनिट वेक्टर 12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट वेदर द कूलम्स लॉ ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नॉट। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे और डिफाइन करेंगे बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और साथ ये दो फॉर्मूलाज लिख देंगे यूनिट वेक्टर्स के साथ। ये F21 फोर्स और F12 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इनका जो है सिम्बोलिकली उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये तो चीज़ें हो गई, ठीक है, साइन की बात हो गई, नेगेटिव साइन आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब बात करें अगर हम मीडियम की, अब मीडियम डाइलेक्ट्रिक, इसका हमें कैसे पता चलेगा, कह रहे मीडियम क्या होगा, कोई भी चार्जेस के दरमियान, जो कूलम फोर्स के दरमियान जो चार्जेस लग रही हैं उनके दरमियान में जो भी मीडियम होगा उसको हम एज अ डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करेंगे। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कह रहे हैं अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होगा ना तो उसमें क्या होता है, आपकी जो कूलम फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी वैल्यू को वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि बीच में मीडियम आ गया है। तो मीडियम एज अ डाइलेक्ट्रिक को एज अ इंसुलेटर ले रहे हैं कि कोई इंसुलेटर मीडियम हमने यूज़ किया है। ठीक है। तो वैसे तो हम लोग एप्सिलॉन नोड लेते हैं, वो फ्री स्पेस के लिए होता है, लेकिन अगर हमारे पास एयर आ जाए या ग्लास आ जाए या कुछ और वाटर आ जाए तो उसके लिए हम ER लेंगे, वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई डिफरेंट मीडियम आ जाए, फ्री स्पेस ना आए, फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ जाए, तो हम ER लेंगे, उसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। और ये डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन E नोड एंड ER। ये है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस और ये है परमिटिविटी फॉर रिलेटिव मीडियम। जो मीडियम आप यूज़ करें उसकी परमिटिविटी ER से शो होगी। ठीक है। तो अगर हम ER को भी ऐड कर दें तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, ई नोट स्पेस की परमिटिविटी और ER रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों को कंबाइन करके ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ, यहाँ हमें टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज़ शो की हुई हैं डिफरेंट परमिटिविटीज़ की। इनमें से इंपॉर्टेंट ये AU की है, ग्लास की है, मिका की है, टेफ्लॉन की है, वाटर की है। ये कुछ परमिटिविटीज़ उन्होंने दी हुई हैं। वैक्यूम की तो हमें पता है 1 है। ठीक है। वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस की 1 होती है। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपने जो है ना याद करनी है, MCQs के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं हम ये देख सकते हैं कि जो ER है ना एयर के लिए वो 1.006 है, तो वो मतलब उसकी वैल्यू बहुत क्लोज है, वेरी निग्लिजिबल, उसमें बहुत कम एरर आने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम मोस्टली क्या कहते हैं, एयर को एज अपना मीडियम कंसीडर करते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक में से, हम हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं जो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ आ जाएं, अब इस एक टॉपिक के अंदर से हमारे पास कितने क्वेश्चंस बनते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिफाइन कूलम्स लॉ, राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऑन व्हाट फैक्टर्स वैल्यू ऑफ K डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रही है, अभी मैंने आपको बताया था मीडियम पे, वैल्यू ऑफ मीडियम पे।
हाउ कूलम्स लॉ ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें वही वाली बात आ जाएगी, F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ये इसमें आ जाएगा। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक हमारे पास इंसुलेटर हो सकता है, एयर हो सकता है, फ्री स्पेस हो सकती है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन ई नोड एंड ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी के दरमियान डिफरेंस आ सकता है। और राइट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डायलैक्ट्रिक मीडियम्स, ये जो साइड बॉक्स में डिफरेंट डायलैक्ट्रिक मीडियम्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक टॉपिक में से देखें आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो गए शॉर्ट के लिए। ओवरऑल कूलम्स लॉ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और लेकिन इसमें से अलग अलग सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून, वॉच माई वीडियोज टिल एंड प्रमोट, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।